सर, बेगूसराय के बलिया में पत्रकार पर हमला हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सर, मैं गया था। पत्रकार भी हमारे ही स्तंभ के लोग, चौथे स्तंभ में है। अब पत्रकार जी लोग यहाँ के डीएम को भी बचाना कुछ पत्रकार चाह रहे थे, बच गए। मेरा नाम पप्पू यादव, कोई बचता नहीं है, अब कोई बचेगा भी नहीं। और जहां गए हैं ना, वहां भी पीछे करेंगे हम, बचना नहीं, छोड़ना नहीं। इसलिए उसकी चिंता ना करें। मैं पत्रकार जी के एक हमले नहीं हुए हैं, अभी लगभग 11 जगह पर पत्रकारों पर हमला हुआ। मैं मेरी पूरी संवेदना मेरे भाई के साथ। इसको पहचान रहे हैं आप लोग? एसपी ने इसको रिलीज किया था, पहचान रहे? डिप्टी सीएम साहब हैं, इसको पहचान रहे? भाजपा आईटी सेल के ये हैं, पहचान रहे? ठीक है, और यदि इनको पहचान रहे हैं तो इनको भी पहचान रहे हैं, ये भी भाजपा आईटी सेल के हैं, पहचान रहे हैं आप लोग? इसको भी पहचान रहे हैं आप लोग? किस मंत्री के साथ है, कितने मंत्री के साथ है, इनको पहचान रहे हैं? ये विधायिका जी हैं, और विधायिका जी को फूल कौन दे रहे हैं, पहचान रहे हैं आप सब लोग? मुझे फिर से दिखाने की जरूरत है तो आप बताइए। ये मर्डर है निर्मल बबुना, इन्होंने गोली मारा, एक अमित मंडल ने गोली मारा, नौगछिया के थे, और दूसरा भाजपा आईटी सेल के, और भाजपा के सबसे मजबूत चेहरे। और निर्मल बबुना की हत्या एमएलसी के चुनाव के चलते एक गैंग चलता है। हमारी पार्टी के लोगों को यहाँ पर मत जाइए, हमारी पार्टी के लोग यहाँ कोई कर्म के नहीं। एक गैंग चलता है, जिस गैंग के पूरी साजिश के तहत घटना घटित हुई, और मरवाने में एक बड़े और दबंग लोगों का, क्योंकि निर्मल बबुना एमएलसी का चुनाव लड़ रहा था। एक जादव के घर में शेल्टर दिया गया, वो भी उस गैंग के हिस्से हैं, कोई जादव है, नाम भुला रहा हूं, उसमें वो लोग रहे। चूंकि एसपी ने खुद कहा कि मारने में यह सहनी और अमित मंडल ही है, और बाद में उसको पूरा का पूरा चेंज करने की भरपूर कोशिश की गई। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने पहले ही कहा कि इस बिहार में सदन के नेता और विपक्ष के नेता लोग लाज शर्म समाप्त कर चुके हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की जरूरत है इन लोगों को। आंख का पानी मर चुका है, पूरा बिहार का हर घर रक्त रंजित है। रक्त चरित्र पर पिक्चर बना था, अब बिहार में रक्त रंजित। सदन सुरक्षित नहीं, सदन के दोनों धृतराष्ट्र नेता अपने अपने चैम्बर में मौन और चुपचाप बैठे। लात चल रही थी, चप्पल चल रहे थे, महिला विधायकों को लात से पीटा जा रहा था, और दोनों धृतराष्ट्र चुप थे। लोकतंत्र खतरे में थी, नियमावली की धज्जियां उड़ रही थी, संविधान कंप्लीट कोलैप्स कर रहा था, और दोनों धृतराष्ट्र चुपचाप। सबसे बड़ी मंदिर भारत के इतिहास में पहली घटना, किसी विधायकों को एक सिपाही और गैर लोगों के द्वारा लप पर थप्पड़ मारना।
जिससे सदन ना चले, सदन में जो सुरक्षित न रख सके, उससे आप बिहार की उम्मीद। कौन थे निर्मल बबुना? समाजवादी पार्टी में पप्पू यादव के साथ युवजन सभा के थे, बाद में आरजेडी के लड़क भुरभुरी, जिनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं, उसके साथ राइट हैंड बने। और जब टिकट नहीं दिया गया तो एमएलसी के चुनाव की पूरी तैयारी निर्मल बबुना। एंगल कहीं और है, और उसको बड़ी गहरी साजिश के तहत। मेरा सीधा सवाल है कि ये सैनी आईटी सेल भाजपा के मर्डरर जिनका नाम एसपी ने खुद लिया है या नहीं? अमित मंडल ने कहा मैं मारा हूं। इंटरव्यू है चैनलों पर अमित मंडल का। फिर मैं इस घटना की जांच सीबीआई से चाहता हूं, इस घटना की और इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की। चोर मचाए शोर, जय हो नरेंद्र मोदी जी। कल उन्होंने अश्वनी की चर्चा की अपने भाषण में। नरेंद्र मोदी जी कम से कम 6 नरसंहार मधुबनी में हुए और भाजपा के दोनों विधायकों ने मरवाया। इन्वॉल्व है मरवाने में। क्यों चर्चा नहीं हुई? क्यों आज तक एक भी भाजपा के लोग उसके घर पे नहीं गए? स्वजातीय गए, वो भाजपा नहीं था। 3 दिनों तक उस घटना को दबाने की कोशिश। और उसका सबसे बड़ा तस्करी परवीन झा, नवीन झा और जहां से गिरफ्तार हुआ बउआ झा, एक गैंग, और उस विधानसभा का विधायक उसमें इन्वॉल्व, और लोकल विधायक का संरक्षण प्राप्त पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा। इसमें कोई झा और राजपूत की लड़ाई नहीं है, झा भूमिहार राजपूत की लड़ाई नहीं है। इसको विपक्ष के नेताओं ने कलर देने की कोशिश, और कुछ निजी संगठन। मैं मांग करता हूं भारत में सिर्फ एक ही भारतीय सेना होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी संगठन सेना के नाम से ना हो। दूसरी तरफ अश्वनी की मर्डर साजिश है। इसमें अश्वनी का परिवार कहता है कि मेरे परिवार को, अश्वनी को मरवाया गया। हम सुशील मोदी से कहेंगे, उन्होंने कहा कुंभकर्ण की नींद टूटी 2 आदमी की। 11 दिनों के बाद इवेंट्स करने विपक्ष के नेता चल दिए। रुपेश की बेटी को पढ़ाने की बात की, बंद। रुपेश का विधानसभा में चर्चा नहीं हुआ। ज्योति पासवान की मदद पप्पू ने किया, बोला बेटी का ब्याह कराएंगे, ज्योति का, बंद। मुंगेर गोलीकांड में 1 साल के बाद पप्पू यादव अनुराग गुप्ता के परिवार को 1 लाख रुपया पहुंचाता है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं होती, बंद। जयप्रकाश यादव हत्याकांड नरसंहार में एक मदद नहीं, बंद। कुशवाहा की गोपालगंज में निर्मम हत्या कर दी जाती है, पप्पू यादव के बाद आप उसकी पत्नी को बुलाते हैं, सदन में चर्चा नहीं, बंद। रुपेश की सदन में चर्चा नहीं, बंद। देवनंदन वर्मा को एक विधायक के द्वारा गोली मरवा दिया जाता है वाल्मीकि नगर में। मैं 2 लाख रुपया देके लौटता हूं, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं होती है, बंद। लेकिन जब मीडिया हाइप करता है
तो 11 दिनों के बाद विपक्ष का नेता जो निर्मल बबुना उसके राइट हैंड है, वहां उसकी चर्चा नहीं होती। वो आईटी सेल, एक भी आरजेडी के लोग उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा के लोगों ने निर्मल बबुना को मरवाया। चोर चोर मुसेरे भाई दोनों की मिली भगत। मैं बार बार कहता हूं, ये दोनों एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपराध और अपराधियों के जनक हैं। बिहार को रक्त रंजित करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका है। अश्वनी को मॉब ने नहीं मारा, अश्वनी को गलत तरीके से कल से जबरदस्ती हिंदू मुसलमान करने का जदयू के प्रवक्ता आलोक कुमार, मैं आलोक कुमार से कहना चाहूंगा, मुंह में राम बगल में छुरी, चरित्र गंदा है। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंको। और यह कहना कि मस्जिद में आज आवाज दे करके 1 बजे रात में मस्जिद में आवाज कैसे दी गई, 1 बजे रात में मोब कहां से आया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है हार्ट अटैक, चोट कहीं नहीं, सिर्फ एक इंजरी कहता है माथे में, दूसरा एक हेड में, और कपड़ा जस का तस, सारी फोर्स सुरक्षित, गाड़ी पे दाग नहीं, और अश्वनी इंस्पेक्टर का मर्डर। बारे बार। और मोदी से लेकर के सब भाजपा के लोग इसको बंगाल का चुनाव, मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। निर्मल बबुना का राजनीतिक हत्या है, एमएलसी के चलते हत्या हुई है, गहरी साजिश है, एक सिंडिकेट था, और उस मर्डर में भाजपा आईटी सेल है, भाजपा के लोग हैं। लगातार विक्रम की मर्डर, एक पेशकार की हत्या, लगता है कटिहार यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है मर्डर। मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं बेनीपट्टी घटना की, उस परिवार की पूरी सुरक्षा, एक स्पेशल कोर्ट का डिमांड करता हूं। 48 घंटे के अंदर चार्जशीट, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा, उस फैमिली में 5 भाई के परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए हर को डिमांड करता हूं। मनोज सिंह का इलाज जो आज 15 लाख रुपया लोगों ने मदद करके किया है, वो कोमा में है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब भी कुंभकर्ण की नींद तोड़िए हो सुशील और नीतीश।